डीआरडीओ लगातार देश की सुरक्षा और साथ ही साथ देश को दुश्मनों से बचाने के लिए अलग अलग तरह के हथियार और इक्विपमेंट्स जो है वो तैयार कर रहा है। और एक एग्जीबिशन जो जम्मू में लगा है उसमें भी डीआरडीओ यहाँ पर अलग अलग तरह के जो उन्होंने हथियार और इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं वो यहाँ पर लेकर आया है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो डीआरडीओ ने अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड जो है यहाँ पर बनाया है और इसका इस्तेमाल अब सेना जो है वो यहाँ पर कर रही है। साथ ही साथ अर्धसैनिक बल जो हैं वो बड़े पैमाने पर इस हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो 81 mm मोर्टार है जिसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान सीमा पर काफ़ी समय तक यहाँ पर होता रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ जो है वो डीआरडीओ ने यहाँ पर तैयार किया है और इसका इस्तेमाल अब यहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बल जो है वो लगातार कर रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा जो है वो भी यहाँ पर सेना को इन हथियारों से यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं आपको इस मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की बात बताऊं तो इस हैंड ग्रेनेड को में कई ऐसे स्पेशल फीचर हैं जो सेना के कहने पर यहाँ पर इसमें डाले गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीआरडीओ के यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, मुझे बताइए, हम देख रहे हैं कि लगातार डीआरडीओ की कोशिश रहती है कि भारतीय सेना के लिए अलग अलग तरह के हथियार बनाए जाएं, तो ये जो हैंड ग्रेनेड और ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज है ये कैसे भारतीय सेना की मदद कर रहा है इससे? तो देखो, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड जो है रीसेंट डेवलपमेंट है और ये रिसेंटली इंडक्ट हुआ है इंडियन आर्मी में और बाकी अर्धसैनिक बल अभी जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका यूनिक जो फीचर है जो वर्ल्ड में किसी ग्रेनेड में नहीं है वो ये है कि इसमें एडिशनल थ्रोअर सेफ्टी हमने बनाई है और इसको दो मोड में यूज़ कर सकते हैं, ऑफेंसिव मोड और डिफेंसिव मोड, एज पर थ्रोअर रिक्वायरमेंट और एज पर टैक्टिकल रिक्वायरमेंट। दो मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सेलिएंट फीचर हैं, लेस वेट है इसका, लेस देन 500 ग्राम है और भी बहुत सारे शेल्फ लाइफ की अगर बात करें तो 15 साल से ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ है और वेट जो है इसका बाकी के कंपैरिजन में कम है। मतलब भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है, कितना फायदा आपको अभी तक रिस्पॉन्स कैसा? भारतीय सेना की अगर बात करें तो हमने दो हमारी प्रोडक्शन एजेंसी हैं जिन्होंने 12 लाख ग्रेनेड दे दिए हैं और जितने भी हमारे सीमा पे जो यूनिट हैं उन सब में ये ग्रेनेड अवेलेबल है, वो यूज़ कर रहे हैं। और मैं बात करूं तो 81 mm मोर्टार की जब हम बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर याद आता है, लगातार इसका इस्तेमाल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे इस समय हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ क्या है कि अभी तक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती आई है मोटर के जो शेल है, मोटर शेल के अंदर फ्यूज़ लगता है जो कि उसको एंड पॉइंट पे जाके ब्रश करने में हेल्प करता है। वो कन्वेंशनल फ्यूज़ था, मैकेनिकल फ्यूज़। डीआरडीओ ने एक नया फ्यूज़ बनाया, ये 4th जनरेशन फ्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, जो कि बहुत ही एक्यूरेट फायरिंग और एक्यूरेट प्रिसाइज डिले टाइम के साथ इसमें आप फायरिंग कर सकते हो। ब्रस्टिंग जो है शेल की, मोटर शेल की, बहुत ही एक्यूरेट हो गई है इसके अंदर। तो ये भी चला गया हुआ है, ये भी नहीं, इसकी टीओटी कर दी गई है, एक प्राइवेट फर्म है उसको टीओटी हो गई है। सप्लाई ऑर्डर इंडियन आर्मी ने देना है, जैसे ही वो उनका सप्लाई ऑर्डर आ जाता है तो उनके पास ये पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगातार डीआरडीओ जो है वो हमेशा से ही अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं और जो हथियार हैं वो भारतीय सेना के लिए यहाँ पर बना रहा है। खास बात ये है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट भारतीय सेना दे रही है उसी तरह के हथियार जो हैं वो बनाए भी जा रहे हैं। जैसे ये हैंड ग्रेनेड जो है वो उसी तरीके से बनाया गया है। हैंड ग्रेनेड में जो डिले है उसको बढ़ाया गया, उसके साथ ही साथ ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव हैंड ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर स्पेशली तैयार किया गया है। और कोशिश डीआरडीओ की यहाँ पर यही है कि लगातार जो यहाँ पर भारतीय सेना है और जो अर्धसैनिक बल हैं उनको यहाँ पर अलग अलग तरह के हथियार जो हैं वो मुहैया करवाएं, ताकि जो एलओसी और बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर जो भी यहाँ पर देश के दुश्मन अलग अलग तरह की कोशिशें करते रहते हैं उसे आसानी से यहाँ पर जो सेना है उसे विफल कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। फुल बॉडी प्रोटेक्टिव से इसका है कहाँ, कौन है इसे? आपका रैपिड एक्शन फोर्स आपने दिया हुआ है, कब से यूज़ कर रहे हैं?
अच्छा, मतलब ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो मतलब इसका रिस्पांस कैसा है आपको? रिस्पॉन्स अच्छा है। फिर उसके बाद मतलब अभी लोकल पुलिस भी कई हाँ। जगह एक्चुअली वो लोग भी ट्रायल बेस पे लेते हैं और उस पे काम चल रहा है कि अच्छा रिक्वायरमेंट क्या पूछी थी आपसे, मतलब जब आपने ये बनाया? बेसिकली जब ये बनाया गया था यार क्या है इसमें महिलाएं, सेना, पुलिस। देश भर में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस में बड़े पैमाने पर इस समय महिलाएं काम कर रही हैं। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हुए डीआरडीओ ने उनके लिए फुल बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो यहाँ पर बनाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो इस समय अब जो महिला जवान हैं वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर कर रही हैं। डीआरडीओ ने ये पहली ड्रेस जो है वो यहाँ पर महिला जवानों के लिए यहाँ पर तैयार की है और सिर्फ डीआरडीओ ही है वो जो इस तरह की ड्रेस जो है वो महिला जवानों के लिए पूरे देश में तैयार कर रहा है। इसके लिए डीआरडीओ जो है उसने अलग अलग लेवल पे इसका ट्रायल किया है। डाटा कलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो महिलाएं हैं उनकी बॉडी साइज को लेकर किया गया है और उसके बाद इस पूरे ड्रेस को जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर जब भी महिला जवान कोई मॉब इकट्ठा होता है या फिर कहीं पे पत्थरबाजी हो जाती है उस दौरान आसानी से किया जा सकता है और पूरी तरह से ये प्रोटेक्शन जो है वो ये महिला जवानों को यहाँ पर देता है। खास तौर पर अगर स्टोन पेल्टिंग होती है या फिर कोई भी एसिड अटैक होता है या फिर कोई भी अटैक जो है वो मॉब की तरफ से किया जाता है उससे यहाँ पर बचाने का काम ये जो फुल बॉडी प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर महिला जवानों के लिए कर रहा है। डीआरडीओ ने किस तरीके से इसको तैयार किया है, क्या क्या फीचर्स हैं, उन्हीं से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कि फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर फीमेल्स, ये आपने किस थॉट से बनाया और अब इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? कई बार ऐसा होता था कि जो हमारी महिला पुलिस बल है, जो भी रैपिड एक्शन फोर्स वाली जो महिलाएं हैं, जो अर्धसैनिक बल की जो महिलाएं हैं, अचानक से जब कहीं दंगे होते थे तो हमें उन्हें पीछे लेना पड़ता था कि उनका ध्यान रखना पड़ता था। तो ये बात निकल के आई कि जब बराबरी का दर्जा है, वो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं, तो उनको पीछे क्यों लिया जाए। तो इस बात पे बात चली तो फिर ये ध्यान आया कि उनके लिए एक फुल बॉडी प्रोटेक्टर उनको दिया जाए जो कि उनकी भी सेफ्टी रखी जाए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो आप ही ने ये बनाया है और कैसे ये काम, मतलब कितना मदद कर रहा है इसके लिए पूरी डीआरडीओ की टीम लगी थी और उन्होंने इस पे बातचीत करी, जगह जगह जाके अर्धसैनिक बलों से बात किया, उनकी रिक्वायरमेंट पूछी कि किस तरीके की ड्रेस होनी चाहिए, फिर उस ड्रेस को उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस ड्रेस को तैयार किया गया है। और अभी मैं बात करूं तो कहां कहां इस ड्रेस का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है और क्या आपको कितनी रिक्वायरमेंट और आ रही है? बहुत सारे, इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत सारी यूनिटों ने इसे लिया हुआ है, इस पे ट्रायल भी बहुत सारे चल रहे हैं और कई स्टेट पुलिस ने भी हमसे इस संदर्भ में कांटेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये एक नई ड्रेस जिसे कह सकते हैं फुल बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो डीआरडीओ की तरफ से यहाँ पर जो हमारी महिला जवान है उनके लिए बनाया गया है। लगातार जिस तरह से यहाँ पर पुरुष जवान लगातार मॉब जो होता है, जब कभी कोई दंगा हो जाता है या फिर दूसरी सिचुएशन होती है उसमें रहता है, उसी तरीके से अगर महिलाएं भी वहाँ होंगी और अगर वो भी वहाँ पर ये फुल बॉडी जो प्रोटेक्टर है उन्होंने पहना होगा तो पूरी तरह से वो वहाँ पर सेफ हो सकती हैं और हर सिचुएशन का सामना जो है वो आसानी से कर सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।